सभयरेषु प्रिया बढ़ि गयो सभयरेषु प्रिया बढ़ि गयो प्रिया बढ़ि गयो। ये मालूम नहीं रानी कैकेयी के द्वारा ये क्या होने वाला है। मैं तो सुबह होते ही बेटा राम को राज सिंहासन पर बैठाने वाला, परंतु यह क्या वास्तव में कहा भी गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम तयो न जाना कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, उनके स्वभाव को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। हम लोग तो इंसान है, मानव है। प्रिय कैकेयी रानी हरि रानी दरवाजा जरा खोलो, दरवाजा जरा किसी भक्त की ओर से प्रदान होते हैं। भगवान से उनका कल्याण करे। धन्यवाद। जय श्री राम। अरे साथी हो तो चाँद जा, चाँदती हो सोती हो तो जाग जा, जागती हो तो बोल। हरि प्रियतम कच मुखिया जगत वाले मंथरा ने सत्य बताया। हमें ऐसा मालूम हो रानी कैकेयी का कुछ तबीयत खराब देख रहा हूं। अपने समस्त आभूषणों को उतार करके पृथ्वी पर पड़ती मैले कुचैले यहाँ तक कमल को उठ करके लेते हुए जाई निकट निब कह मृदुबानी प्राण पिया के हे प्राण प्रिय यह क्या
ये अपनी हालत को कैसे बनाई है भैया? तुम्हें देख करके हमें बहुत सा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारा तबीयत खराब है? आज मुझे क्या हुआ है? तुमको तो मालूम है कि प्रातःकाल होते ही बेटा राम जो तुम्हें प्राणों से बढ़ करके है, उसका अभिषेक दिवस है। राम ये 16 श्रृंगार करने वाली रानी इस समय इस अवस्था में हाथी की तरह मंद मंद चाल को चलने वाली, गजगावनी कोयल की तरह बोलने वाली कोकिल बैरी, आज तुझे क्या हो गया है? रिसाई है या तेरा तबीयत खराब है या किसी बात से गुस्सा की है? देखिए, तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये सूर्य का चक्र। हेलो देखिए, एक नन्हा मुन्ना सा बालक है, चलते हुए सुंदर अभिनय विसादर 101 रुपए भेंट करता है। भगवान से सर्वदा सद्बुद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। जय श्री राम। ये सूर्य का चक्र जहां पर भी घूमता है, वहां तक के भूमि पर सिर्फ दशरथ का अधिकार है। ये देखिए, इतने राज्यों में जो तुम्हें मूल्यवान वस्तु अच्छा लगे उसे मुझसे प्राप्त करो, मैं वचन देता हूँ, मैं तुझे दूंगा। परंतु रानी, इतना भी मालूम होगा, यदि किसी ने तुझे त्रास दिखाया होगा, अंगुली दिखाया होगा, तो ये किसी बच्चे की तरफ से सादर चलते हैं प्रसिद्ध पर सुंदर विनम्र सादर 21 रुपये अर्पण करता है। बालक से सर्वदा सद्बुद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। जय श्री राम। देवी, यदि तुझे कोई आंख दिखाया होगा तो ये दशरथ उसके आंख को भी निकलवा लेगा। जो तुझे त्रास दिखाया होगा उसके मैं जिह्वा को कटवा लूंगा। एक राजा को मैं भिखारी बना सकता हूँ, एक भिखारी को राजा। परंतु ये अपने कोविस्ताओं का कारण प्रकट करो कि तुझे हुआ क्या है। यदि तुम मुझसे कुछ नहीं बताओगे तो मैं क्या जानूंगा तुझे क्या हुआ। इसलिए प्रिय उठो और कोविस्ताओं को छोड़ करके अपने 16 श्रृंगार को करो। धूल दूसरे में जो ऐसे धूल में पड़ी हो, उठो उठो प्रिय, उठ जाओ। यह सुलिमन गुलशन पथ बड़ी बिहसुति मति मंदर, भूषण सजल विलोकिनी मनहु विराति भंग। बतलाओ तुझे क्या हुआ? यदि तुम्हें कुछ चाहिए उसे भी प्रकट करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों क्यों जो तुम्हें प्राण से बढ़ करके बेटा राम, उसी का अभिषेक दिवस कल है। तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। बतलाओ क्या बात है? कपट सले हूँ बलाई बहोरी, बोली बिहस नयन महुमोरी। मांग मांग पै कहूँ कबहु न देहु न लो, देव कहो वरदान दुई, तेउ पावती संदेह। महाराज, हाँ देवी बोलो। वास्तव में आप कितना मीठा बोलते हैं। बोलो देवी। आपकी इन मीठी मुठी बातों में कितना प्रेम है और कितना छल है, कितना दिखावा, ये सब दिखता है इसके।
महाराज कहा भी गया है कि कपट की प्रीति और बालू की भीति अधिक दिनों तक नहीं रहती। महाराज जिस प्रकार से एक बालू की दीवार बना दिया जाए और उस पे पानी की बूंदें गिरने से वो ढह जाती है, ठीक उसी प्रकार से महाराज यदि कोई किसी के साथ छल करता है तो एक दिन उसका सच सामने आता है। और ठीक उसी प्रकार से आज मैं जान गई महाराज आप इस कैकेयी से कितना प्रेम करते थे। महाराज पिया हमसे न बोलो, क्यों प्रिय? हाँ महाराज, पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो। ऐसा क्यों प्रिय? ऐसा क्यों? चल भर मधुरी वचन प्रिय भाकती, चल भर मधुरी वचन प्रिय भाकती, वचन प्रिय भाकती। राखत दिल में हमारा आप अपने दिल में राखत दिल में कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो। ऐसा क्यों प्रिय? हमसे न बोलो सवतिया से बोलो, हमसे न बोलो। जाइए आप मेरे पास से अपनी चही थी कौशल्या के पास चले आइए। हमसे न बोलो सवतिया से बोलो, हमसे न बोलो। जाओ जहाँ तो है रंग रतिया, पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो। हाँ महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो, मैं सताने के लिए नहीं आया प्रिय। क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष जगाने आए हो। जग में कवनी हुआ किसका, हर सब मुंह देखे की चाहत है सब। सभी मुझे देखे की चाहत है और है वही आपकी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, अरे यह जान मांग पर मिटती है। परंतु महाराज आपको याद होना चाहिए बिन मांगे मोती मिलती है, परंतु मांगे से भीख तक नहीं मिलती है। और आप मेरे पास क्यों आए हैं? जाइए, मीठी मीठी बातों का जादू भरा बाण मुझ पर मत छोड़े। आप चाहे और महारानी कौशल्या के पास चले जाइए जिससे आप प्रेम करते हैं। महाराज जालो वरवराव हंस कहई, तुम ही वहाँ परम प्रिय है। हाथी राखी न मांग काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सिभाऊ।
तुम्हें तो रिसाना कुहाना बहुत ही अत्यंत प्रिय है। मैं सीधे स्वभाव के कारण तेरे वरदानों को देने के लिए भूल गया। ना तू कभी मांगी और ना मुझे याद आया। मैं बहुत सीधा हूं ना प्रिय, इसलिए तेरे वरदानों को देने के लिए भूल गया। आज मुझे याद हुआ कि तू सत्य करेंगे। तेरा दो वरदान हमारे पास में खाद्य स्वरूप में रखा, परंतु प्रिय इसी वरदानों के लिए तू इतना रूठ गई है। नहीं प्रिय, दो वरदान क्या है? मैं तुम्हें 4 वरदान दूंगा। मांगो, क्या चाहते हो? दिल खोल करके मांगो प्रिय, मांगो। 2 वरदान क्या? 2 वरदान क्या? 4 मांग लो। हाँ प्रिय, 4 मांगो। ये सच है महाराज। हाँ, बातें करना कोई आपसे ही सीखे। आप उस प्रकार से बातें करते हैं किसी को कितना भी कष्ट किंतु ना हो, परंतु आपके शब्दों के मीठे बोल उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते। नहीं महाराज, यह कैकेयी है और इस कैकेयी के ऊपर आपके शब्दों के मीठे बोल नहीं चल पाएंगे। महाराज, माना कि आप मेरे स्वामी हैं और मेरा मन रखने वाले हैं। हाँ महाराज, अभी बात माना कि तुम मेरे स्वामी को, मेरा मन रखने वाले को, रघुवंशी को, सत्यवादी को और प्रण पालन करने वाले को। महाराज, राजेंद्र धर्म के पुरुषों का तो सदा से यह धर्म हुआ करता है। महाराज, धर्म के पुरुषों का जो कहते गए सो करते गए। और महाराज, प्रणवीर वही कहलाते गए जो अपनी बातों वचनों के लिए, अपनी प्रजा के लिए भी मरते हैं। सत्य महाराज, कुछ ध्यान तुम्हें गए, तुम पर गए, कुछ ध्यान तुम्हें गए, तुम पर गए। मेरे 2 वरदान प्रिया, 4 की बात मत कीजिए, मुझे 4 नहीं चाहिए। यदि देना चाहते हैं तो मेरे वही 2 वरदान मुझे दीजिए, और इस कैकेयी को कुछ नहीं चाहिए। महाराज, झूठई हम ही 2 सुजन दे हो, तुई के 4 मांगी मकुले हो। प्रिय, झूठ मूठ बातें से हमको मत पकाओ, क्योंकि तो के बदले मैं तुम्हें 4 वरदान दूंगा, लेकिन झूठ मूठ बातों से मुझे कलंकित मत करो। मांगो। महाराज, हाँ, आप बोल रही कि अपने 2 वरदान मांग ली कैकेयी। देहि पर राम शपथ करी आई, शपथ करी आई। ऐसे नहीं महाराज, फिर कैसे? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। हाँ महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। हे रघुवंशी स्वामी, बोलो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। हाँ महाराज, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है यदि आप इस कैकेयी की 2 वरदान देना चाहते हैं, जिसे आप अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, उस राम की सौगंध खा जाइए। इस कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा महाराज कि आप इस कैकेयी के 2 वरदान को पूरा कर सकते हैं, अपने वचनों को पूर्ण कर सकते हैं। महाराज, प्राणों से बढ़कर के एक तो तुम भी हो, क्योंकि देवासुर संग्राम में जिस समय हमारे प्राणों की रक्षा की थी, उसी समय मैं अपने प्राण को तुम्हें सौंप दिया था। क्या मैं तुम्हारी सौगंध खा सकता हूँ?
कदापि नहीं। आप मेरी सौगंध खाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिसके प्रति कपट को, छल को, उसकी सौगंध तो कोई भी खा सकता है। अपने पति को ऐसा बोल रही हूँ? हाँ महाराज, यदि आप अपने द्वारा दिए हुए 2 वचनों को पूर्ण करना चाहते हैं, इस कैकेयी के वरदान को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप अपने चहीते अपने लाडले राम की सौगंध खा जाइए महाराज। बस देख, तुझे खुश रखने के लिए मैं बेटा राम की भी सौगंध खाऊंगा, परंतु तू नाराज मत हो, खुश रह। प्रिय, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाएं, माणिक में समुद्र हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह शख्स नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा हम गवाह है, अनहित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है यार पहली बार उस पाक नाम की, और खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। एक बार और महाराज, बेटा राम की सौगंध है। एक बार और 3 बार महाराज, बेटा राम की सौगंध है, जो तुम मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ महाराज। आज इस कैकेयी को यह विश्वास हो गया, वास्तव में आप मुझसे प्रेम करती हैं महाराज। अभी मालूम हुआ? हाँ महाराज, आसन ग्रहण करें नाथ। विराजिए स्वामी। सुलभ प्राण प्रिय भगवती जी का, देव गए कबर भरत ही जी का। महाराज बोलो, सुनिए अपनी इस दासी की विनती, जो मेरे 2 वरदान है मैं आपसे बता रही हूँ। कृपया अपने आप को एक धैर्यवान की तरह धैर्य धारण करके मेरी वरदानों को सुनिएगा महाराज। मांगो महाराज। हाँ, हरि लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वही पाटी आज मांगती हूँ। लो सुनो ध्यान से सुनिएगा। कौशल्या नंदन की तुझे लो राज्य मांगती हो। महाराज, ये जो मेरा पहला वरदान है, मेरे इस पहले वरदान में, और ये जो राज तिलक अपने बेटे राम को देने जा रहे हैं, राम को नहीं बल्कि यह अयोध्या का राज सिंहासन मेरे भरत लाल को होना चाहिए। महाराज, पहले आप मेरे पहले वरदान को पूर्ण कीजिए। देवी, ये अपने बेटे क्या 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 राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? महाराज, राम मेरा पुत्र है, परंतु इस समय इन सभी बातों में समय व्यर्थ ना करे। महाराज, पहले आपने दिया है वचन कि कैकेयी मांग जो भी तू मांगेगी मैं तुम्हारे वरदान को पूर्ण करूंगा, तो आप पहले मेरा पहला वरदान पूर्ण कीजिए। महाराज, अवश्य मैं पूर्ण करूंगा। बेटा राम तो अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए मैं उसे युवराज पद दे रहा था। यदि तुम्हें यही है
कि अयोध्या क्या ये राज आज बेटा भरत लाल का हो, तो तुम्हारे पहले वरदानों में बेटा भरत को ये अयोध्या की राज्य और ताज दिया। तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है? उसे जवाब दो। मेरा जो दूसरा वरदान है, ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कभी मत बोला, नहीं होगी। सो सुन लो हम मत बोला। हमारा मेरा दूसरा वरदान सुनने से पहले अपने गिरे को थामिएगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरा दूसरा वरदान सुनते ही आपके पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए। नहीं महाराज सुनिए मेरा दूसरा वरदान। राजा जो राम हो रहा है, महाराज राजा जो राम हो रहा है, हमारा राजा नहीं उदासी हो। फिर क्या? महाराज कल से ही 14 वर्षों तपस्वी बनकर बनवासी हो। ये क्या मांग लिया? तुझे क्या सुन में दो बचल भूपही सच कर छोटा बिगल जीवी को। माथे हाथ मूर्ति को कल धर सोचू लगन सोच। और मनोरथ सुगंधा और लटकिया थी भवतु सबूरा। क्या हो गया? मैंने तो अपने दिल में इतना बड़ा फैसला लिया कि मैं बेटा राम को जुबरान को सभी मेरे आशाएं फूट गई। जो बेबी कही हमारे सभी मनोरथ को फोड़ दिया। जिस बेटा को मैं राजा बना रहा था, उसी बेटा के लिए बनवास नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो तुझे कितना प्यार किया, कितना यकीन दिया। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने गले का हार समझ कर अपने गले से लिपटाया फिरता रहा, परंतु मुझे क्या मालूम कि जिस रानी को मैं अपने गले का हार समझा,
वही रानी एक दिन मुझे नागिन बन करके टस जाएगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि ये मेरे साथ क्या होगा। हमारे साथ तो वही हुआ जैसे कि जोगी जति जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते, जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त होने को हुई, उनके हृदय में अविद्या प्रवेश कर गई। उसी प्रकार से आज एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके महान धोखा खाया। सब पुत्र पिता को है समान, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी बेटा भरत इतनी समान उसको हम नहीं बदल पाएंगे। यदि तुम चाहोगे तो तुम्हें इसको बदल सकते हो। बेटा राम के लिए इतनी बड़ी कसाई मत बन। बेटा राम को घर ही में रख लेते घर सत सराहय कहम देना जानव ले है मागी चबेना। महाराज राम के प्रति आप इस प्रकार से रुदन करने लगे। मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया? क्या सोच के आपने वरदान दिया था कि और रानी कहती बड़ी भूली हुई कोई खाने पीने की चीज आपसे मांगी? नहीं महाराज, सत जग यजसले हो। महाराज मैंने आपसे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास क्या मांग लिया? आप उस प्रकार से रुदन करने लगे जिस प्रकार से किसी बच्चे को किसी माँ से अलग कर दिया जाए तो उसका बच्चा बिलख के रोता है, ठीक
उसी प्रकार 6 माह के बालक की तरह आप रुदन करने लगे। नहीं महाराज, सबको टच दीजिए और अपेस लीजिए। महाराज 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, ध्यान दीजिएगा महाराज, अरे 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। महाराज पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। महाराज अवधेश बात घर ही में गए। हाँ महाराज, अभी यह बात तो मेरे और आपके बीच में थी। अवधेश बात घर ही में गए, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान। आप अपने मुख से कह दीजिए कैकेयी, मैं इस सूर्य वंश में हूँ। आज इस सूर्य वंश की मान मर्यादा को खोते हुए, जगत का अपयश लेते हुए मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैंने जो तुमको वचन दिया था, मैं अपने वचन से मिथ्या हो गया। आज मैं तेरे वरदान नहीं पूर्ण कर सकता। कह दीजिए महाराज, कह दीजिए। ये रानी कैकेयी क्या भाग लिया मुझसे, जो कि बेटा राम को राज्य का लोभ नहीं था, और ना ही बेटा भरत लाल। ये तो मैं बड़ा और छोटा समझ करके बेटा राम को राजा बना रहा था। आज ये रानी कैकेयी को क्या हो गया? रानी बेटा राम को तो इतना चाहती, इतना प्यार करती, ये सब दिखावा था। रानी ये सही है या झूठा है? यदि सत्य है तो बेटा राम का ये अपराध बताओ, क्योंकि बेटा राम ये कौ के समान साधारण, उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। रानी है राम कौसा दया पात्र, इसी पर इतना राम बनो में बात करे, फिर राम बनो में बात करे, तो समझ रानी रानी तेरा पूज्य देवता इस समय पाँव पकड़ तेरा बस इतनी भीख मांगता है। बेबी आज तेरे सामने तेरा पति तुमसे भीख मांग रहा है। बेबी बस बस महाराज, बस बेटा राम को रोक ले। बस राम महाराज, बस। यह कहते आपके शब्दों के बालों का आघात अब और नहीं कर सकते महाराज। आप सोच रहे हैं मैं इस प्रकार के मीठे शब्दों को, करुण भरे शब्दों से इस कैकेयी की हृदय को कंपित करके इसे
इसी के मार्ग से हटा दोगे। नहीं महाराज नहीं, आप इस शब्द के महासागर में हैं, रघुवंश की आन है, आपके ही आन से आज इस सूर्य वंश का सम्मान है। महाराज आप याद कीजिए, आपके इसी सूर्य वंश की बात कर रही हूँ। महाराज जी हरिश्चंद्र जी थे, जिसके सत्य का चिराग आज भी जाके देखिए स्मशान घाट में जगमगा रहा है। महाराज और भी याद कीजिए, आपके इसी कुल में महाराज शिव और दधीची जैसे दानी का, जिन्होंने अपनी हड्डी और मांस तक किसी की रक्षा के लिए दान कर दिए। महाराज याद कीजिए, मैं आपसे हरिश्चंद्र के जैसा मरघट का वास भी नहीं मांग रही, और महाराज मैं आपसे शिवया दधीची के जैसे हड्डी और मांस भी नहीं मांग रही। महाराज मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महाराज बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं होता। फिर बचई है अंतय भागी, मारे हृदय नहार हुलागी। बस करो कहीं बस करो, मैं तो तुझे सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि यदि चाहो तो मेरे प्राण को भी ले ले। फिर बचतई है अंतर भागी, मारे से गाय नाम लागी। देवी मैं तुझे एक कहानी बता रहा हूँ, हो सकता है कि तेरे दिमाग खुल जाए। देवी एक राजा था जो शेर और गाय को दोनों पाल करके रखा हुआ था। शेर और गाय में इतना प्रेम जैसे भाई और बहन, दोनों एक साथ जंगल जाते थे, एक साथ वापस आते थे। राजा ने शेर के लिए मांस की व्यवस्था करता था और गाय के लिए भूसा का व्यवस्था करता था। एक दिन किसी कारणवश राजा ने मांस की व्यवस्था न कर पाया। राजा ने यह सोचा कि यदि शेर वन से वापस आएगा, मांस को नहीं पाएगा, तो ये अपना सर पृथ्वी पर पटकते पटकते मर जाएगा। यदि शेर मर गया तो मैं तुम्हारा शेर को नहीं पाऊंगा, यदि गाय मर जाती है तो मेरे राज्य में अनेकों गाय हैं, मैं किसी गाय को पाल सकता हूँ। बेटी राजा के हृदय में तेरे ही जैसे कुमत निवास कर बैठी। राजा ने उसी गाय को काट डाला जिस गाय से और शेर से भाई बहन का जैसा रिश्ता। जब शेर वन से वापस आता है तो राजा ने उसी गाय का मांस ले जाकर के शेर के सामने रख दिया। राजा ने कहा, शेर तू भोजन कर। शेर ने कहा, नहीं राजन, जब हमारी बहन गैया हमारे साथ बैठ करके भूसा को खाएगी तभी मैं इस मांस को खाऊंगा। राजा ने झूठ बोल दिया कि शेर तू भोजन कर ले, जब तेरी बहन गैया आएगी उसके लिए मैं भूसा का व्यवस्था किया हूँ, भूसा को खा ले।
राजा के हट करने पर भी शेर है उस मांस को नहीं खाया। उन्होंने हट कर दिया, नहीं राजा, जब हमारी बहन गैया हमारे साथ बैठेगी वो भूसा को खाएगी तब मैं मांस को खाऊंगा। राजा को बेबस होकर के बताना पड़ा, शेर अब तेरी बहन गैया नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मांस है तेरे बहन गैया का मांस है, इसे तू खा ले। जब शेर इतना शब्द सुना, बहन गैया कहते हुए पृथ्वी पर अपने सर को पटकते पटकते मर गया। राजा के हाथ से शेर और गाय दोनों निकल गए। उसी प्रकार से देवी का याद कर कि बेटा राम और बेटा भरत दोनों निकल जाएंगे और तुम पश्चाताप करती रह जाओगी रानी। रानी रानी महाराज, आप सोच रहे शब्दों में उलझा करके कहानियां सुना करके रात को व्यतीत कर देंगे और सुबेरा होने पे रानी क्या बोल सकती है, राम को तो राजा बना देंगे। नहीं महाराज, आप ये बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आप मेरे वरदान को दीजिए। होत प्रात मुनिवेश धरी महाराज, होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाऊं, मोर मरण राउर ऐसे नृप समझो मनमान। यदि सवेरा होते ही राम बनों की ओर नहीं गमन किया तो मेरा मरना आपका अभ्यस निश्चित है। और महाराज, जो समय आपने राम के राज्याभिषेक के लिए सोच के रखा था, उसी मुहूर्त में उसी समय में यदि रामपन की ओर नहीं गमन किया तो यह कहीं अपने प्यार को त्याग देगी। ओ नीच बुद्धि वाले रानी, ओ नीच बुद्धि वाले रानी, ऊंचे से ऊंचे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तू उसको आज दिखाती है। ये तो प्यार है जो कि बेटा राम के लिए इतना आदर्श होता जा रहा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा, कसरत इस समय कर्म पर है। वो पलायन हो कसरत इस समय कर्म पर है। रानी, तो बेटा राम को कुर्बान कर दे, बेटा भरत को राज कर दे, यहाँ तक कि आज तूने हमारे प्राणों को भी ले ले। बिजल हुआ जल बिल पख